हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm तरुण गुप्ता, your maths teacher mentor. Welcome to my channel Maths by Tarun. हाँ जी बच्चों, सो हम एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के. सो वी हैव डन 9 क्वेश्चंस. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 10. सो आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइस. पैसेंजर्स बोर्डिंग स्टेयर्स समटाइम रेफर टू एज ए बोर्डिंग रैम्स. स्टेयर कार्स भी बोल देते हैं उन्हें, एयरक्राफ्ट स्टेयर्स भी बोल देते हैं. प्रोवाइड ए मोबाइल मींस टू ट्रैवल बिटवीन द एयरक्राफ्ट डोर्स एंड द ग्राउंड. ठीक है, जो एरोप्लेन होता है ना उसमें गेट होता है, तो उसके बीच में जो ग्राउंड के बीच काफी गैप होता है, तो वहां के लिए ये स्टेयर्स प्रोवाइड होती है. मोबाइल होती है, मतलब मूवेबल होती है. तो हर फ्लाइट के लिए, जब भी फ्लाइट लैंड एयरपोर्ट पे होती है, तो इस तरीके से स्टेयर केस लगा दी जाती है. एंड इट्स फैसिलिटेट टू लाइक फॉर सेफ बोर्डिंग एंड डी बोर्डिंग. ठीक है, तो लार्ज एयरक्राफ्ट हैव डोर सिल्स 5 to 20 फीट होता है उनके डोर्स, और 1 फुट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हाई हमें गिवन इंफॉर्मेशन है. ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं. अब इसमें क्या बोला है, एन एयरक्राफ्ट हैज अ डोर सिल एट ए हाइट ऑफ 15 फीट above the ground. ठीक है, a stair car is placed at a horizontal distance of 15 feet from the plane. अगर मैं बात करूं इसका इंफॉर्मेशन का, तो इसमें क्या बोला है, एयरक्राफ्ट डोर हैज अ सिल एट ए हाइट ऑफ 15. तो यहाँ पे कितना डोर हाइट पे है, 50 फीट पे. ठीक है, फ्रॉम द अबाउट द ग्राउंड. इस स्टेयर्स कार इज प्लेस एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 फीट. ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे 15 फीट from the plane. Based on the above information, answer the following question. ठीक है, find the angle at which the stairs are inclined to reach the door sill 15 feet high above the ground. तो हम ये वाला जो हमने बनाया ना, इसके लिए हमें एंगल ऑफ थीटा निकालना है. ठीक है, तो ये हम एल ले लेते हैं, लेंथ थीटा, और इसके लिए हमें ये स्टेयरकेस हमको इंक्लाइन करना है डोर तक पहुंचने के लिए. तो किस एंगल पे हम इसे प्लेस करें. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में 90 डिग्री हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लगा देंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये हो जाएगा हमारा 1. तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री. गाइस गॉट इट. तो ये हमारा थीटा क्या आ गया, 45 डिग्री. नाउ द सेकंड पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेयर्स यूज्ड टू रीच द डोर सिल. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेयर्स, मतलब हमें एल निकालना है. इसी फिगर से हमें क्या निकालना है, एल निकालना है. तो सेकंड में अगर मुझे एल निकालना है, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है, राइट. हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम क्या ले सकते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन theta equals to perpendicular is this 15 and hypotenuse is L, जो हमें निकालना है. गॉट इट. ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 15 अपॉन एल. तो साइन 45 डिग्री हमारा कितना होता है, साइन 45 डिग्री हमारा हो जाएगा 1 अपॉन √2 दैट इज इक्वल टू 15 अपॉन एल. तो एल हमारा यहाँ पे आ जाएगा 15 √2. एल हो जाएगा हमारा 15 √2, और √2 की वैल्यू गिवन है तो 1.14 यहाँ पे लिख देंगे. 15 इंटू 1.414, तो दैट गिव्स यू 21.21 फीट अबव. ठीक है, अप्रॉक्स. ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे. इस तरीके से आपको वहां पे कैलकुलेशन करके आनी. इजी है क्वेश्चन बहुत. तो यहाँ पे आपको बस ऊपर से इतनी थ्योरी दे देना, तो आप लोग हो सकता है माइट भी कंफ्यूज हो जाओ कि अभी कैसे हम इसको इन्फॉर्मेशन को कैसे डायग्राम में कन्वर्ट करें. सो समटाइम्स क्या होता है, ये ऊपर की इन्फॉर्मेशन होती है, जस्ट मेक अ स्टोरी, फिर आपको बेसिकली यहाँ से कुछ डेटा गिवन मिलता है. तो आप लोगों को डरना नहीं है, एक बार गो थ्रू करना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चंस. ठीक है, तो सेकंड पार्ट तक हम कर चुके हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्टेयर्स हमने निकाली थी, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इस थर्ड में से हमें ए और बी पार्ट में से एक करके आना है, बट मैं आपको दोनों ही पार्ट समझाऊंगी. इफ द 20 फीट लॉन्ग स्टेयर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री. अब क्या बोल रहा है, 20 फीट लॉन्ग स्टेयर्स. अब मेरी स्टेयर्स कितनी है, स्टेयर्स हमें पता है ये कैसी होती है, हाइपोटेन्यूज में होती है. ठीक है, इसके लिए हमें फिगर बनाना पड़ेगा. तो 20 फीट लॉन्ग स्टेयर्स, ये 20 फीट है, राइट. Inclined at angle of 60 degree. Inclined at angle of 60 degree. This is 60 degree, right? Then find the height of the door sill above the ground. ठीक है, तो ये हमें H निकालना है. This H थर्ड का A पार्ट. ठीक है, दिस इज ए पार्ट. तो अभी मुझे यहाँ पे H निकालना है. फिगर मैंने आप लोगों के लिए बना दिया. यू हैव टू मेक थोड़ा सा बिगर. यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट टू राइट डाउन. हाँ जी, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल ले लेंगे. साइन 60 साइन ले सकते हैं. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा. तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन 60 डिग्री हमारा क्या होता है, √3 अपॉन 2. तो ये H हो जाएगा
और ये 20 हो जाएगा। यहाँ से हमारा h निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 20√3/2। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दिया तो 10√3 आ गया और √3 हमारा 1.732 है, तो यहाँ से हमारा 17.32 फिट आ जाएगा आंसर। राइट, ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन। नाउ कम टू द थर्ड का बी पार्ट। बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ, what should be the shortest possible length of the stairs to reach the door sill of the plane 20 feet above the ground। 20 feet above the ground है, right। if the angle of elevation cannot exceed 30 डिग्री, और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, फाइन, तो ये हमारा 30 डिग्री है। हमें ये एल भी निकालना है और ये डिस्टेंस भी निकालना है कि कितना दूरी पे रखे कि वो उसका स्टेयर्स का लेंथ कम से कम हो। ठीक है, यही बोला है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ टू स्टेयर्स टू रीच द डोर। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम क्या ले सकते हैं, तो पहले मैं परपेंडिकुलर दे रखा हाइपोटेनस, तो साइन 30 डिग्री लगा दूंगी। साइन 30 डिग्री मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। साइन 30 आप लोगों को पता है क्या होता है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 हमारा हो जाएगा 1/2, दैट इज 20/L। तो लेंथ हमारी आ जाएगी यहाँ पे 40 फीट। 40 फीट, ठीक है जी, तो लेंथ हमारी यहाँ पे क्या आ गई, 40 फीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इतना समझ में आ गया। अब हमें x भी निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर 10 ले ले, 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी, तो 10 30 डिग्री हमारा क्या होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 20/x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारा 20√3 फीट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 20 × 1.732 लिख दीजिएगा और इसको फर्दर सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा फिट। ठीक है, अप्रॉक्स। तो ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। ऑल द फोर पार्ट्स होगा ना मेरे लिए, तो आप लोगों को तो 3 पार्ट्स करने हैं, राइट। तो आई हैव सॉल्व ऑल द 4 पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड का ए एंड थर्ड का बी। ठीक है जी, बहुत इजी था क्वेश्चन, तो थ्योरी देख के नहीं घबराना है, इसको पढ़ लीजिए आराम से, समझ लीजिए। अगर आपको लगता है एक बार और वीडियो देखना है तो देखिए, इसको समझिए अच्छे से, एंड द लास्ट स्टेप यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है, सब क्वेश्चंस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, करिएगा जरूर से। हाँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है जी, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।